हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आया है। आज हम करेंगे हाउट्रे मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। हाउट्रे क्या बोलते थे? हाउट्रे बोलते थे कि जो इकोनॉमी अप एंड डाउन सिचुएशन में जाती है या फिर रिसेशन, डिप्रेशन, बूम या रिकवरी पीरियड में जाती है, ठीक है। जब ये ऐसे हमारी इकोनॉमी सिचुएशनों से पास होती है तो ट्रेड साइकिल प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? ट्रेड साइकिल प्रोड्यूस होती है। क्यों ट्रेड साइकिल प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू चेंज इन फ्लो ऑफ मनी। जब मनी के फ्लो में चेंज आता है उसके कारण। और जो फ्लो ऑफ चेंज होता है मनी में वो क्यों होता है? ये होता है बैंकिंग सिस्टम के कारण। किसके कारण? बैंकिंग सिस्टम के कारण। जब चेंज होता है हमारी क्रेडिट फैसिलिटी में, या तो वो इंक्रीज़ होता है क्रेडिट या फिर डिक्रीज़ होता है क्रेडिट। क्या होता है? या तो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है क्रेडिट। जब बैंक के पास कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा होता है, जब बैंक के पास CRR ज़्यादा होता है तो इंक्रीज़ हो जाता है क्रेडिट और वो लोगों को लोन ज़्यादा देते हैं। और जब CRR डिक्रीज़ हो जाता है, जब CRR डिक्रीज़ हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? वो सेंसिटिव होते हैं तो वो ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। जब वो इंटरेस्ट रेट कम है तो उनको पैसा लेने में आसानी होगी, क्योंकि वो रीपे करने में उनको आसानी होगी। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वो ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं, उन्हें इंटरेस्ट कम देनी पड़ेगी तो वो ज़्यादा पैसा उठा लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो इंटरेस्ट रेट कम है, इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? अपने इन्वेंट्री स्टॉक को बढ़ा देना चाहिए और जो गुड्स का स्टॉक है उसको बढ़ा देना चाहिए। मतलब जब वो इन्वेंट्री स्टॉक्स के गुड को इंक्रीज़ कर देंगे, इसका मतलब क्या है? कि जो स्टॉक्स की डिमांड है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? स्टॉक्स की डिमांड बढ़ रही है। स्टॉक्स की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। अगर कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? आउटपुट है वो बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है वो बढ़ रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की डिमांड बढ़ रही है। और जब लेबर की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट है जो वो इकोनॉमी में वो बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम इंक्रीज़ होगी। जब लोगों के पास पैसा आ गया, इनकम बढ़ गई, तो वो डिमांड करेंगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड करेंगे तो क्या हुआ? जब किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या मतलब उसका? इसका मतलब उसके प्राइस भी ज़्यादा होंगे। प्राइस किसी चीज़ के ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है? जो प्रोड्यूसर है उनका प्रॉफिट है जो वो बढ़ रहा है। प्राइस भी बढ़ रहा है और प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इकोनॉमी में सारी चीज़ है वो बढ़ रही है, सारी चीज़ें इकोनॉमी में बढ़ती हुई दिख रही है। जब इकोनॉमी में सब कुछ बढ़ रही है, इकोनॉमी है जो हमारी ग्रोथ हो रही है, तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन पाथ। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ देख लिया हमने। अब देखते हैं हम रिसेशन और डिप्रेशन पार्ट। देखो पीछे हमने क्या देखा कि जो प्रॉफिट है वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा लोन ले रहे थे बैंकों से और वे अपने जो इन्वेंट्री स्टॉक है उसको इंक्रीज़ कर रहे थे। इन्वेंट्री स्टॉक इंक्रीज़ करने से क्या हुआ? आउटपुट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे लोन लेने लगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट देख लिया उन्होंने, तो इसलिए वो ज़्यादा लोन लेने लगे। क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या थी? कम थी। क्योंकि CRR थी जो वो कम थी। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ, जब CRR लो था, तो इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया। बैंक का जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो बैंक का लोन है जो वो महंगा हो गया। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है?
कि लोगों को जब लोन का पैसा लौटाना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो बैंकों का लोन क्या हो गया, महंगा हो गया। जो इन्वेंट्री स्टॉक है उन्होंने वो भी बंद कर दिया। जब इन्वेंट्री स्टॉक बंद कर दिया, डिमांड भी बंद कर दी, तो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है वो कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसा तो होगा ही नहीं, तो इनकम भी कम हो जाएगी और डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा और जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट कम होगा। पहले रिसेशन, लेकिन बाद में प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई तो रिसेशन है जो वो मर्ज हो गया किस में, डिप्रेशन में, यानी इकोनॉमी गो टू डाउन सिचुएशन। जब इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन में चली गई तो वो क्या होगी, इकोनॉमी डाउन की सिचुएशन में चली गई। अब हमने एक्सपेंशन देख लिया, रिसेशन देख लिया, डिप्रेशन देख लिया। अब देखते हैं हम रिकवरी। देखो, जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम था तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे थे, ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे थे, ठीक है, यानी जो अपना इन्वेंट्री गुड्स का स्टॉक है उसको बढ़ा रहे थे, इन्वेंट्री गुड्स की डिमांड को बढ़ा रहे थे। जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहे थे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी बढ़ गया। इकोनॉमी गो टू रिसेशन एंड डिप्रेशन टू रिकवरी। पहले रिसेशन से थी, फिर रिसेशन से डिप्रेशन पे आ गई। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा से लोन लेना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थे जो वो कम थे। फिर से उसने क्या, इसके जब बैंक रेट इंटरेस्ट कम कर दिए तो इकोनॉमी है दोबारा हमारी रिकवरी स्टेज में आ गई, क्योंकि बैंक ने अपनी जो क्रेडिट फैसिलिटी थी उसको इंक्रीज़ कर दिया था। क्या कर दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। तो हाउटरे मॉडल ऑफ में क्या देखा हमने, एक्सपेंशन पाथ, रिकवरी पाथ, रिसेशन पाथ, डिप्रेशन पाथ, हमने सारी स्टेजेस देख ली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।